सुंदर बनावा भाई बहन मान हाय रे जीवन यापन के। सुंदर बनावा भाई बहन मान हाय रे जीवन यापन के। गिर जा जाय कर सुंदर बनावा जीवन यापन के। गिर जा जाय कर सुंदर बनावा जीवन यापन के। सुंदर बनावा भाई बहन मान हाय रे जीवन यापन के। सुंदर बनावा भाई बहन मान हाय रे जीवन यापन के। बाइबल पढ़ के सुंदर बनावा जीवन यापन के। बाइबल पढ़ के सुंदर बनावा जीवन यापन के। सुंदर बनावा भाई बहन मान हाय रे जीवन यापन के। राउर मन के स्वागत है हमार शादरी बाइबल चैनल में। मोर प्रिय आज हमिन मन जानी ना कि परमेश्वर जे दुनिया के रचक वाला सृष्टि करता है कि हमिन से बहुत मोहब्बत प्रेम करलक, बहुत प्यार करलक और यीशु मसीह के सारे मानव के लगे भेजलक। चाहे कोई भी संसार के जाति के मनुष्य क्यों न हो, सब मनुष्यों के लगे परमेश्वर अपन प्रेम के इस धरती पर प्रकट करलक। प्रियो, मैं आज मोर भाई बहन तोहनी मनकर बीच में मैं एक विशेष संदेश के लेके आऊँ जे वो मसीह विश्वासी के लगे जरूरी आहे। जे विश्वासी मोर भाई बहन आज मसीह में अपन जीवन जिए ले चाहेला, जे अपने जीवन के प्रभु में समर्पित करलक, जे प्रभु कर आज्ञाकारी होकर जीवन जिए ले चाहेला। मैं चाहो ना प्रियो, अगर तोहनी मन इस संदेश के सुनबा मोर भाई बहन मन, तो निश्चय ही तोहनी मन मसीह जीवन कैसे जिए का है तोहनी मन निश्चय ही आज के वचन के सुने से समझे ले सकता। आज जय परमेश्वर हमिन मन के सृष्टि करलक, जय परमेश्वर हमिन मन के दुनिया में भेजलक, वो परमेश्वर हमिन मन के इस दुनिया में मौज मस्ती और इस संसार में रीझ ढंग कर के लगे नहीं, इस संसार में अपने इच्छा जीवन जिए के लगे नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवन जिए के लगे, एक सुंदर जीवन जिए के लगे परमेश्वर हमें मन के इस धरती पर अपन महिमा के लगे पवित्र जीवन जिए के लगे भेजेगा और अपने प्रेम के इस धरती पर प्रकट करेगा। आज मैं बताए ले जाओ ना कि आज हमिन मन सभी यीशु मसीह पर विश्वास करे वाला भाई बहन मन आज प्रभु आज हमिन मन के बताए ले चाहेला कि एक मसीह जीवन कैसे होए ले चाहे। आज का विषय यही है कि मसीह जीवन हमार कैसे होए चाहिए। हमिन मन के संसार में अपन जीवन के कैसे गुजराए हुए, किस प्रकार हमिन मन के जीवन जिए हुए। प्रियो, आज मैं इन बातों के समझाए के चाहूँगा। आज हमार जो जीवन है कि मोर प्रियो ये छोटे से जीवन है कि जे मैं अपने जीवन में अनुभव कर चुकी, जे के मोके साथिया लागेला प्रियो कि आज मैं कई समय अपने जीवन में अनुभव करूँ। जब भी मैं प्रभु के करीब आकर प्रार्थना करूँ, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करूँ, जरूर मोके बात कभी याद आवेला कि आज मोर जीवन छोटे से ना है। काले के संसार में मनुष्य आज कोई एक माँ के गर्भ में से आवेली, संसार में कोई ऐसे भी संतान है जो माँ के गर्भ से इस संसार में आते हुए इस दुनिया में से चल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जवान के समय में गुजर जाएगा,
कोई ऐसा व्यक्ति आहे जो बुढ़ापा के समय में तो बाइबल बताएला हमें मन के प्रियो कि मनुष्य के जीवन भाप के तरह है। काल कि हमार जीवन भले ही आज हमार जीवन शास्त्र है बहुत ही तगड़ा है, लेकिन हमार जीवन का कोई भी भरोसा नहीं हो सकेला। आज मनुष्य कोई बीमार से मर जाएना, कोई अचानक में स्ट्रोक हो जाएना, कोई एक्सीडेंट हो जाएना, तो हमारे जीवन के कहाँ भरोसा है प्रियो से। लेकिन परमेश्वर बताइला कि समय के बहुमूल्य समझ काले दिन बुरे हैं, और यह एक समय है प्रियो जब तक हनुमान इस दुनिया में जीवित है। परमेश्वर हमें मन के जीवन के साथ दे है, हर दिन और प्रतिदिन हमें मन के एक अवसर देवत है। इसी अवसर पर हमें मन के संसार में अपने व्यवहारिक जीवन के जिए का है, क्योंकि हमें मन के परमेश्वर के वचन से जान कर हमें मन के जिए कर आवश्यक है। मैं आज मोर भाई बहन मोर आयो आबा सबका के मैं आज सादरी बाइबल चैनल के माध्यम से मैं एक मसीह विश्वासी के किस प्रकार अपन जीवन जिए का है मैं वचन के साथ बताए चाहूँ। सुपदेशक के किताब में परमेश्वर कहला आन कर बात यही है कि सबको सुना जाए कि मनुष्य के कर्तव्य यही है कि परमेश्वर से डरे, भय माने और उनकर आज्ञा पालन करे। काले कि मनुष्य के कर्तव्य यही है कि सुपदेशक के किताब हनुमान 12 के 13 पद में ये बात के पढ़े के लिए मिलेगा। मोर प्रियो जब तो हनुमान इस वीडियो के देखबा जब रौर मनकर बीच में पहुँची तो निश्चय ही जब भी मैं रौर मनकर बीच में मोर भाई बहन मनकर बीच में जो वचन के प्रस्तुत करो तो वो वचन के जरूर बाइबल में जरूर देखबा कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करें। तो सुपदेशक के किताब में परमेश्वर मनुष्य के कर्तव्य के बताएगा कि मनुष्य इंसान जो है कि परमेश्वर के भय मनबेन और इंसान परमेश्वर के भय मन के ऊपर आज्ञाकारी बनबेन। काल कि इंसान का यही कर्तव्य है कि हम बाइबल में पढ़े के लिए मिलेगा कि ये देह परमेश्वर का महिमा के लगे कि ये देह के परमेश्वर अपने लहू से किन चुके। मोर प्रियो भाई बहन मन आज हम मन परमेश्वर हमें मन के इस दुनिया में जब तक आए एक जिए का रास्ता को बताएगा। तो आज हम मन देखी ना कि सुपदेशक के किताब में कि परमेश्वर हर भले और बुरे कर न्याय करे। तो मैं आज वचन के और जाना आज का विषय यही है कि एक मसीह जीवन जे मन आज परमेश्वर में अपने जीवन के समर्पित कर दे, जे मन मसीही जीवन जिए ले चाहे ना, जे मन प्रभु के आज्ञाकारी होकर अपन जीवन के कुछ लायक ले चाहे ना, जे मन अपने आप के प्रभु में समर्पित करके अपने के चलाए ले चाहे ना, मसीह में जीवन के बिताए ले चाहे ना, अपन जीवन के साथ मसीह के नाम में छोड़ दे ले चाहे ना, उनमें भाई और बहन को लगे। मैं आज इस विषय के लेके मैं वीडियो के माध्यम से बचत के रखे के लिए चाहूँ। तो आज हम मन देखो सबसे पहला हम मन एफिसियों के किताब से हम मन देखो 5 का 1 पद में लिखा है, इसलिए प्रियो बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करवा जे हमने लगे हो, हमने के सुखदायक के लगे, हमने के पापों से मुक्ति उद्धार के लगे अपने बेटा यीशु के इस दुनिया में भेजना। और यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी होकर हमने कर लाभ के लगे, हमारे सुखदायक के लगे, अपने आप के परमेश्वर के लगे, परमेश्वर के आगे भेंट करके चढ़ाए। मोर प्रियो आज परमेश्वर हम के
सिखाइला कि इसलिए प्रियो बालक के समान परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे खट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोक के योग, वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्धता काम या लोभ की चर्चा करना हो। एक मसीह विश्वासी के लगे बहुत जरूरी संदेश है कि परमेश्वर चाहे। आज मन जब संसार में आही जीवन जियो थी तो बहुत समय हमारे जीवन से एक मानव है के नाते हमारे जीवन में पाप हो है, लेकिन परमेश्वर का कहला तोहनी मनकर जीवन में ना व्यभिचार, ना लोभ, ना किसी प्रकार के अशुद्धता चीज कर चर्चा करना। ये परमेश्वर उन मसीह भाई और बहनों से कहला जो मसीह यीशु पर विश्वास करेला, यीशु के अपने उद्धारकर्ता ग्रहण के है, यीशु में अपन जीवन जिए के चाहिए। दूसरी वचन मैं पढ़े के लिए चाहो ना 1 पतरस 1:15 में, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर किसी जानवर से नहीं कहेला, किसी गाछ पेड़ पौधा से नहीं कहा थे प्रियो। परमेश्वर उसी सृष्टि से जे मानो परमेश्वर अपने प्रतिरूप में बनाला, वही अपने संतान से इन बातों को कहेला। मैं बताए के लिए चाहूँगा, किसी भी माँ और बाप अपन छुआ पुता के कभी नहीं कहन हो कि बेटा पे नशा कर, बेटा तो गलत कर, बेटा तो बुरे काम कर। और अगर ऐसे कोई संसार में आए जे माँ बाप अपने बेटा या बेटी के नशा देवेना, नशा खियाना या एक साथ में खाना, तो वो मूर्ख ही माँ बाप है। लेकिन जे समझदार माँ बाप है, जे माँ बाप शायद अपने जीवन में नशा नहीं करे, बुराई नहीं करेगा, वो माँ बाप कभी भी अपन छुआ पुता के ये नहीं चाहिए कि मोर बेटा कहीं हाड़ी दारू में या नाना प्रकार के पाप में, बेविचार में, चोरी में, डकात में, हत्या में जा, कभी भी नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेला जब हमार परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर रहे, तो उस समय उनका मुख से कोई भी छल के बात नहीं निकलना, कोई भी झूठ के बात नहीं निकलना, कोई भी गलती बात नहीं निकलना। तो वो हमारे बाप है के, वो हमारा सृष्टि करता है के, तो वो हम इनसे किसने चाहिए। वो परमेश्वर यीशु मसीह हम इनके बताएला कि हम इनमें अपने जीवन के पवित्रता बना, हर एक बुराई से दूर रहकर अपने जीवन के पवित्र बना, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहारिक जीवन में आज परमेश्वर हमें उनके बताएगा। हम मन देखी ना मोर प्रियो कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करला कि अपने बेटा के हमारे लगे इस धरती पर दिया। आदम से लेकर जितना भी संसार में मनुष्य आले सब ही पाप में गिरल दिले। रमिया के किताब बताए ना 23 पद में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से नहीं। हम मन पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। पाप हम मनुष्य के परमेश्वर से अलग करे लगे, परमेश्वर के करीब से दूर ले गया और परमेश्वर अपने महिमा के धरती पर प्रकट करना। आज मैं मोर मसीह भाई बहन के मसीह जीवन जिए के बारे में आज बता दो कि तो मोर भाई बहन मन या मोर दोस्त मन या मोर आई बाबा मन, जहाँ से भी ये वीडियो जहाँ भी पहुँचे तो मन ध्यान से सुनवा करके तो मुझसे अनुरोध है। मत्ती के सुसमाचार 6:24 पद में परमेश्वर उन मसीह विश्वासी के बताएला
कोई मनुष्य दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मसीह में प्रियो, अगर हम इन मन सच्चे मन से प्रभु में अपने के समर्पित करें, तो हम इन मन कभी भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। केवल एक ही पर हम इन मन के विश्वास और अपन जीवन के चलाए सकिना। आज बाइबल हम इन मन की बात के बताए। आज हम इन मन मसीह के आराधना, मसीह के महिमा करते हुए भी हम इन मन अपने जीवन में एक गलत प्रकार से रुपया कमाना, धन कमाना, दौलत कमाना, तो हम मसीह सच्चे मसीह के लगे कि सही ना लगे। एक मसीह के परमेश्वर बताएला कि वो एक ही स्वामी के सेवा करे। हम मन 2 नंबर के काम नहीं करे सकिना। हम मन 5 के दोष नहीं ले सकिना कि हम मन किसी व्यक्ति के अपने नशा के द्वारा नशा के बिजनेस भी नहीं कर सकेगा। आज मसीही जीवन आज ऐसे नहीं सिखाएगा। मसीही जीवन पवित्रता सिखाएगा। मसीही जीवन नम्रता के जीवन सिखाएगा। मैं बता के ले चाहूँ प्रियो, एक वचन मैं पढ़ देख ले चाहूँगा जो कि हम मन के सुनने कर आवश्यक है। 1 तीमुथियुस 6:10 पद में लिखल है। हम इन मन 9 से ही पढ़ब। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फांदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। 10 पद में, क्योंकि रुपये के लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छलनी बना लिया है। सेले मसीह प्रियो, आज जब हम मसीह में अपने जीवन के समर्पण करके जीवन जियो थे, तो हम इन मन के आज इस सब से रुपया के लोभ किसी एक बोका व्यक्ति के आज ठाई कर हम इन मन के रुपया कमाई कर आवश्यक नहीं। 2 नंबर काम करके हम इन मन के से रुपया ले रहे। आज हम मन 2 स्वामी के सेवा नहीं कर सकते। एक ही के हम इन मन, चाहे परमेश्वर के चाहे धन के, जब भी मर्जी वो अपने व्यक्तिगत बात है। लेकिन मैं आज बता के चाहूँगा कि हम इन मन 2 स्वामी के सेवा नहीं कर सकते। एक के छोड़े और दूसरे के मसीह जीवन एक जिए के लगे परमेश्वर मनुष्य के रास्ता देखा। दूसरी बात मैं याकूब के 4:11 पद के भी पढ़े के लिए चाहूँगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। आज इस सब मसीह विश्वासी लोगों के लगे परमेश्वर इन बातों के बताएगा। हे भाई, एक दूसरे के तोहनी मन बदनामी ना करो। बहुत समय हम इन मन एक मसीह होए के वजूद भी एक दूसरे के पीठ पीछे हम इन मन छुरी चलाइना। लेकिन बाइबल के परमेश्वर कहेला कि तो एक दूसरे के बदनामी ना कर दे। कहा आज हम इन मन के ऐसे परमेश्वर के वचन के सुने कर आवश्यक न थे। कहा आज हम मन के ऐसे परमेश्वर के वचन के जाने कर आवश्यक न थे।
आज मैं यही समझ लो कि मोर भाई बहन अगर कोई इस सब चीज़ से अनजान है तो आज के मैसेज के द्वारा परमेश्वर उन भाई बहन से बात करें अपने वचन के जारी से प्रियो हमें मन के एक दूसरे के बदनाम नहीं करेगा है। आज परमेश्वर याकूब के पत्री में 4:11 बात के बतल है मोर भाई एक दूसरे के बदनामी ना कर जे आप अपन भाई के बदनामी करेला वो ई भाई पर दोष लगाएला वो व्यवस्था की बदनामी करेला और व्यवस्था पर दोष लगाएला और याद है तो व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहराया। तो इस प्रकार परमेश्वर मसीह विश्वासी के जीवन जिए के लगे रास्ता के दिखाएगा। दूसरी मैं आर्य मती का 6वां वचन बताए के लिए चाहूँ। 6वां नंबर मती 5:33 पद में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ न खाना परंतु प्रभु के लिए आपने शपथ की पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना न स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि उसकी पाए की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। आपने सिर के भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक ही बाल को भी न उजेला न काला कर सकता है। प्रभु में तुम्हारे बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुरा से ही होता है। मोर प्रियो भाई बहन जरूरी है हम मन के ऐसे परमेश्वर कर वचन के समझे के लगे जाने के लगे। कई समय हम मन एक दूसरे के हम मन आपने के सही साबित करे के लगे अपने बातों के यकीन दिलाए के लगे लोगों कर यीशु के नाम से कभी हम मन कसम खाइना, यीशु के नाम से हम मन कसम खाइना या किसी के सिर के पकड़ के हम मन कसम खाइना, लेकिन परमेश्वर कहला तो कसम नहीं खावे ना स्वर्ग कर ना पृथ्वी कर कहीं कर भी नहीं ना यरूशलेम कर। काले कि परमेश्वर बताइला हम मन देखी ना मती के सुसमाचार 5:33 में कि काले कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना स्वर्ग की क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है के धरती ओकर पाँव की चौकी है के परमेश्वर की बात के बताइला और यरूशलेम क्योंकि महाराजा का नगर है के हम मन एक ही बाल के न सदा न काला कुछ भी कर ले नहीं सके। हमारे पास वो क्षमता न खे वो ताकत न खे कि हम मन बाल के काला के सदा कर सके और परमेश्वर हम मन के ये बात के बदल और इकर से जो भी अधिक होएला वो बुरा से ही होएला। सेले मोर प्रियो भाई बहन मन मैं रौर मन के मोर आयो आबा मोर भाई बहन मन के मैं बताए के चाहूँगा कभी भी के को विश्वास दिलाए के लगे शपथ नहीं खाओ, के को विश्वास दिलाए के लगे न स्वर्ग के न धरती के न यरूशलेम के न अपने सिर कर कभी भी कसम नहीं खावा न कोई किताब कर। बीते हुए समय जब मैं छोटका रह जब बाइबल के उतना ज्ञान नहीं रहे मैं भी लोगों के विश्वास दिलाए के लगे बहुत प्रकार की कसम खाते हूँ, लेकिन जब मैं आज प्रभु में आ लो अपने जीवन के प्रभु में समर्पित कर दो तो प्रभु अपने वचन के मोर जीवन में सिखा ले और आज मैं यही बातों के तो मन के भी बताए के चाहूँगा। से मोर भाई बहन आपने के सही साबित करे के लगे या लोगों के विश्वास दिलाए के लगे कभी भी शपथ या कसम नहीं खाओ। बाइबल माना करेंगे
मोर भाई बहन मन मैं बताए के लिए चाहूँगा और मैं आर एक वचन पढ़े के लिए चाहूँगा। रोमियो के 12 के 2 पद, संसार के सदृश न बनो परंतु इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर सान पौलुस जब वचन के लिखे से पहले जे 3 परमेश्वर में से एक परमेश्वर पवित्र आत्मा के यही प्रेरणा देते हैं कि तो इन बातों को यही बात के कहा पवित्र आत्मा प्रेरणा देते रहे कि इस संसार के सदृश न बन परंतु तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज इस संसार के सदृश बने के मतलब मैंने बताया के लिए चाहूँ। सबसे पहला मैं कहे के लिए चाहूँ जे आज सादरी बाइबल चैनल है के मैं तोहनी मन के कहे के लिए चाहूँगा। मोर आयो बाबा मोर भाई बहन कहीं भी ये वीडियो पहुँची तोहन मन देखबा तो निश्चय मैं तोहनी मन से अनुरोध है सच्चे मन से तोहनी मन समय निकाल कर देखे के लिए कोशिश करना। मैं ये समझो ना कि आवे वाला समय में मौके लागेला मोर भाई बहन मन बहुत सारे बातों से अनजान है, लेकिन मैं चाहूँ ना सादरी बाइबल चैनल के माध्यम से जे भाई बहन मन या आयो बाबा मन जोड़ के रहबा निश्चय तो परमेश्वर के गहरी बातों के सीखे ले सकबा, सच्चे बातों के सीखे ले सकबा। मैं ये जरूरी मैं अपन विश्वास के साथ कहूँगा जे रहस्यमय बात जे भी मोर जीवन से परमेश्वर बातचीत कही है अपने वचन के माध्यम से या किसी प्रचार के माध्यम से या किसी पास्टर के माध्यम से जे मैं आज अपन जीवन में जोगाए के रखूँ मैं उनके अपन जीवन में रखे के लिए नहीं सकूँ, मैं उनके तोहनी मन के बाटे के लिए चाहूँगा। परमेश्वर जे ज्ञान और बुद्धि जे समझ मोर जीवन में दे है वो रखे के लगे नहीं एक दूसरे के बताए और बाइबल की बात के बताएला कि एक दूसरे के तो हर दिन और रात समझाओ देंगे। जब एक परमेश्वर किसी के जीवन में ज्ञान और बुद्धि देवेला तो केवल वो व्यक्ति के अपने जीवन में रखे के लगे नहीं। आज मोर जीवन में जब ज्ञान और बुद्धि आए तो मैं यही समझो ना कि एक दूसरे के मुझे समझे और पता कर भी आवश्यक है। मोर प्रिय मैं बताए के लिए चाहूँगा कि आज हम मन के परमेश्वर इस संसार के सदृश नहीं बने लगे हैं। कई समय तो हम मन मसीह जीवन से अलग होकर अपने व्यवहारिक जीवन जीना नशा में संसार के अभिलाषा में व्यभिचार में पाप में हत्या में चोरी में डकायत में नाना प्रकार के पाप में जहाँ कोई मसीह कर महिमा नहीं होएला वहाँ तक हम मन पहुँच के देखे ना मसीह भाई बहन मन ऑर्केस्ट्रा में डांसर में जाए ना नाना प्रकार के फेस्टिवल में जाए ना जहाँ मसीह हम के मना करेला कि तोहनी मन संसार के सदृश नहीं बनना। संसार के सदृश नहीं बने के कहे के मतलब का है कि मोर प्रिय मोर भाई बहन मन कि आज जैसे न संसार चालत है उस प्रकार हम मन के चालक न है। परमेश्वर हम मन के चालक के लगे आपने एक व्यवस्था दे एक बाइबल दे है जहाँ लिखा ला है कि तो संसार के सदृश न बन पे। आज हम मन के सारे पाप और बुराई से दूर रह कर जीवन जिए का है। पापों से व्यभिचार से नशा से निंदा से शिकायत से बदनामी से हर एक से हम मन के अलग होकर जीवन जिए। अगर हम मन एक मसीह होकर भी एक यीशु मसीह पर विश्वास करके भी हम मन अन्य जाति लेके हम अपन जीवन जीना तो हमार मसीह और अन्य जाति में का फर्क है। आज हम मन के संसार से अलग होकर जीवन जिए का है। संसार से हट होकर हम मन के
जीवन जिए का है। जैसे मसीह कहला मोर शोभा जैसे ना है तोहनी मन मोर शोभा के अपने जीवन में ले दो। मैं पवित्र आओ तोहनी मन भी पवित्र बना। काले कि मैं तोहनी मन को बुलाए वाला परमेश्वर पवित्र आओ। तो मसीह के स्वभाव कैसे ना है हम मन जाने ना जब इस संसार में इस मसीह है गाली के बदले गाली नहीं देते, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, निंदा के बदले निंदा नहीं, शिकायत के बदले शिकायत नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं। बाइबल सिखाएला कि हम मन एक दूसरे के लगे प्रार्थना करो जे हम मन के श्राप दो हम मन के आशीष दो। यही है कि मसीह जीवन एक जिए के लगे परमेश्वर सिखाएला। हर मसीह के जरूरी है कि हम मन के मसीह जीवन कैसे जिए का है। हर समय प्रभु के धन्यवाद करें, एक दूसरे के हित के लगे प्रार्थना करें। जब हम मसीह विश्वासी है कि तो परमेश्वर के तो एक दूसरे हित के लगे प्रार्थना कर, दूसरे व्यक्ति के लगे प्रार्थना कर, चाहे वो ऊपरे पद वाला हो या कोई भी नीचे पद वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना। और एक दूसरे के समझाए, एक दूसरे के सिखाए। आज हमार एक कर्तव्य बने लगती हमार विश्वासी जन के। आज मैं मोर भाई और बहन तो मन के यही बता के चाहूँगा कि परमेश्वर एक मसीह जीवन में हम किसी तरह जिए का है। संसार के सदृश नहीं बनेगा। संसार जो कुछ करे उसे हम के करेंगे। कई समय हम मन जुहा में जाना, कोई भी अन्य जाति का फेस्टिवल आवेला, त्यौहार आवेला तो हम कभी काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अभी हम शामिल हो जाए ना। काली पूजा के समय में मैं विश्वासी भाई बहन मन के देखो ना कि ठीस जहाँ मरा रहे मन वो जुहा खेले जाए, ताश खेले ले जाए ना, कोई अलग अलग पूजा पाठ में शामिलता होना। लेकिन बाइबल हम मन के संसार से अलग होकर जीवन जिए के लेके है ना भाई बहन। हम मन के मसीह में जीवन जिए के लेके है ना मसीह हम मन के सिखाएगा। मैं एक बात के बताए के लिए चाहूँगा और बताए के बाद में मैं रोज मन के बीच में यहीं तक परमेश्वर का वचन के रखने के लिए चाहूँगा। यीशु मसीह कहला कि मार्ग सच्चाई जीवन मोह को, जगत के ज्योति मोह को। मैं बताए दे के लिए चाहूँगा मार्ग एक रास्ता है कि सत्य के मार्ग जीवन मोह को, मोर बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सके। यीशु मसीह एक रास्ता है कि जहाँ यीशु मसीह के रास्ता में जब मानव चलेला तो वो एक दिन निश्चय आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। और मैं एक उदाहरण देख ले चाहूँगा। जब कोई व्यक्ति कोई अनजाने रास्ता में कहियो भी वो रास्ता में नहीं गुजरी है, कहियो भी वो रास्ता में नहीं जा है, तो मैं वो व्यक्ति के या किसी भी भाई या बहन के पूछी कि वो रास्ता के हाल चाल बताओ। का वो रास्ता पका है, का वो रास्ता पत्थर है, का वो रास्ता गड्ढा है, का वो भाई या वो बहन बता सके वो रास्ता के बारे में। मौके लागे मैं समझो ना कि वो भाई वो बहन नहीं बता ले सके, काले वो रास्ता से वो नहीं जा है। तो यीशु मसीह का कहला मार्ग सच्चाई जीवन में जब तक हम मन वो रास्ता पर नहीं चलो प्रियो, जब तक वो रास्ता पर हम मन नहीं चल के देखो तो हम मन वो रास्ता के नहीं जाना कि वो रास्ता पत्थर से भरला है, कि मिट्टी से भरला है, कि पाका है, कि गढ़ा है, कि जंगल है सके। तो यीशु मसीह भी यही बात है कि मार्ग सच्चाई जीवन मोह को, मोर बिना कोई पिता के पास नहीं जाके ले सकते। मार्ग यीशु मसीह के, डहर यीशु मसीह के। अगर जब तक हम मन यीशु मसीह में अपने कदम के नहीं बढ़ा, अपने कदम के नहीं रखो तो हम मन यीशु मसीह कर बात के जाने नहीं सकते। जब तक हम मन यीशु मसीह में अपन जीवन के नहीं चला, समर्पित नहीं करो, तब तक हम मन यीशु मसीह कर जो गहरे बात है, जो छिपल रहस्यमय बात है, हम मन जाने के लिए नहीं सकते। मोर प्रिय, मैं रौर मन के बताए के लिए चाहूँगा बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं जेके मैं तोहनी मन कर बीच में रख के नहीं सकल। और यही कारण कि मैं अगर बीच में और भी वचन रख दो तो कहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाता। ये कारण से मैं जे वचन तोहनी मन के बता लो भाई बहन मन के निश्चय
जब भी तोहनी मन की वीडियो देखवा तो उस वचन के बाइबल में खोल के पढ़े के लगे कोशिश कर। मैं तोहनी से ये विनती है और मैं चाहना कोई भाई बहन या कोई मोर आयो बाबू तोहनी मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए चाहना जेके मैं बताए के लिए चाहना बहुत ऐसे बात है जे मुझे लागेला मैं समझना कि मोर मसीह भाई बहन में अनजान है। अगर तोहनी मन ये चैनल से जुड़ के रहना तो मुझे मैं आशा करूँगा बहुत कुछ सीखे के सकूँ। मैं आज कर वचन यहीं तक रखूँगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर जितने भी मोर भाई बहन कहीं से भी हो, मैं यही चाहूँगा तो से मैं प्रार्थना करूँगा कहीं आज इस वीडियो के जाने से जब भी मैं इस वीडियो में संदेश के रख लूँ मोर भाई बहन तक पहुँचाए के लगे जय मानी के देख लो कर मन के खोल करो और वो सच्चे मन से इस संदेश के सुनो और अपने जीवन में एक मसीह जीवन के समझ सको कि एक मसीह जीवन कैसे जिए कर। मोर भाई बहन परमेश्वर तोहनी मन के सुरक्षित रखो और आयो मन सुरक्षित रखो और इस सुंदर समय पर अपने जीवन के परमेश्वर में समर्पण करके अपन जीवन मसीह में जिए के लगे प्रयास करा। मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबका के आशीषित करो, परिवार के सुरक्षित रखो, दिन और प्रतिदिन एक अवसर दो कि अपने जीवन मसीह जीवन जिए और हर समय दुख में सुख में सहायक बन के मदद करें। मैं परमेश्वर से विनती आने वाला समय के लगे जरूर मैं तोहनी मन कर बीच में और भी कुछ खास वीडियो लेके वो तोहनी मन जरूर इस चैनल पर बन के रखो कि करूँगा यहीं तक मैं परमेश्वर के वचन रखूँगा। परमेश्वर के हाथों में जितने लोग भाई बहन में हैं जय माने इस संदेश के सुनकर समर्पण करो कि प्रभु जरूर आशीष प्रदान करो। इस वीडियो के माध्यम से छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।